ये अमेज़न है। यहाँ सिर्फ 2 दिन लगते हैं और इस सफ़र के दौरान आपका सामना ऐसे जानवरों से होता है जिनका छोटा या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन सब का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना, क्योंकि ये जंगल जान लेने के लिए काफ़ी है। ये जंगल ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से फिट हो सकते हैं। ये जंगल 8 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होता हुआ कोलंबिया, गयाना, ब्राज़ील और पीरू से गुजरता हुआ बोलीविया पर जाकर ख़त्म होता है। आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें सांस ले रही हैं, उनका 20% ऑक्सीजन हमें यहीं से मिलता है। 40 बिलियन दरख्तों का ये जंगल है जहां पूरी तरह सिर्फ कुदरत का राज है। यहाँ सब कुछ अपने आप होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरत अंगेज़ हकीकतें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ पूरा राउंड लगाया जाए तो अमेज़न तकरीबन 20,000 किलोमीटर लंबा बन जाता है। यानी ये फासला उतना ही है जितना मुंबई से न्यू दिल्ली या कराची से इस्लामाबाद के दरमियान 7 चक्कर लगाने से होता है। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता हो जहाँ बारिश ना होती हो। अमेज़न इतना घना जंगल है कि जब बारिश होती है तो पानी 10 मिनट बाद दरख्तों से होता हुआ ज़मीन तक पहुँचता है। इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा अंधेरा होता है, क्योंकि घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी नीचे नहीं आने देते। यहाँ बारिश और बेहतरीन माहौली निज़ाम की वजह से जानवर, परिंदे और प्लांट्स की ऐसी ऐसी नस्लें मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाई जाती हैं। अब तक यहाँ 4 लाख प्लांट स्पीशीज़, 1300 किस्में परिंदों की, 2200 से ज़्यादा मछलियों की किस्में, 272 मैमल्स और 380 अजीबो-गरीब रेप्टाइल्स पाए जा चुके हैं। अगर छोटे इंसेक्ट्स की बात की जाए तो अब तक यहाँ 25 लाख किस्में जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल हो जाए तो सबसे पहला सामना उसका ग्रीन एनाकोंडा से होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक सांप है जो तकरीबन 30 फीट लंबा और 250 किलो वज़न का होता है। इसकी खास बात यह है कि ये अपने से भी बड़े जानवर को जिंदा निगल लेता है। अमेज़न में हज़ारों किस्म के ख़तरनाक सांप मौजूद है। आपको कभी न कभी किसी चींटी ने भी ज़रूर काटा होगा, लेकिन अमेज़न में बुलेट एंट पाई जाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी और जहरीली चींटी है। ये तकरीबन 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो दर्द इतना शदीद होता है जैसे गोली लगने का दर्द। इस जंगल में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा और पानी के फ्लो के लिहाज से सबसे बड़ा दरिया यानी अमेज़न रिवर मौजूद है। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। अमेज़न फॉरेस्ट का सारा बारिश का पानी इसी दरिया के जरिए ओशन में गिरता है। ये दरिया तकरीबन 329 फीट गहरा है और यहाँ हज़ारों की तादाद में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। अमेज़न रिवर में हर सेकंड तकरीबन 2,01,900 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। इस पानी की क्वांटिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पिंक डॉल्फिन भी पाई जाती है जो तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वज़न की होती है। ये दूसरी डॉल्फिन्स के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ और समझदार होती है। ये वही डॉल्फिन है जो कभी-कभी इंसानों पर भी अटैक कर लेती है। अमेज़न रिवर में एक और ख़तरनाक मछली भी मौजूद है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं। ये मछली अपने डिफेंस के लिए 860 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है जो किसी भी जानदार चीज़ का नर्वस सिस्टम फेल कर सकता है। मार्टिन स्ट्रेल एक मैराथन स्विमर है जिसने 2007 में सिर्फ 66 दिन में पूरी अमेज़न रिवर स्विम करके क्रॉस की। इतने खतरनाक जानवरों के बावजूद उसकी टीम दरिया के दोनों किनारे गोश्त के टुकड़े फेंककर मगरमच्छों का ध्यान भटकाती थी। अमेज़न में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहां पानी हर वक्त उबल रहा होता है। ये रिवर पीरू के इलाके में है और इसका टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अमेज़न में आज भी ऐसे कबाइल रहते हैं जिन्होंने कभी मॉडर्न दुनिया नहीं देखी। सैटेलाइट इमेजेस में यहाँ ज़मीन पर बने हुए अजीब निशान देखे गए हैं जिन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। इनमें से कई 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। आखिर ये निशान किसने और क्यों बनाए? अगर आप चाहते हैं कि इस पर पार्ट 2 बनाया जाए तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखें।